क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में जो हम वोट डालते हैं वो सही गिनती में जाते भी हैं या नहीं? क्या चुनाव आयोग जिससे निष्पक्ष होना चाहिए वो किसी पार्टी के इशारे पर काम करता है? इन्हीं सब बातों को लेकर विपक्ष का बिहार में भारी विरोध देखा गया, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अन्य विपक्षी दल शामिल थे, जिसके चलते लोगों ने बिहार में चक्का जाम लगा दिया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने राज्यव्यापी चक्का जाम का नेतृत्व किया। मतदान सूची स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में कथित पक्षपात के विरोध में ट्रैफिक रोका गया, टायर जलाए गए, बिहार में कई ट्रेनें रोकी गई। वहीं इसको लेकर इलेक्शन कमीशन कार्यालय तक मार्च के दौरान राहुल और तेजस्वी को पुलिस ने बैरिकेड करके रोका। वहीं इन सबको लेकर राहुल गांधी ने कहा, महाराष्ट्र की तरह बिहार चुनाव में भी चोरी की कोशिश हो रही है, लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन द्वारा की जा रही यह प्रक्रिया गरीबों, दलितों और प्रवासियों के वोट को समाप्त करने की साजिश है। दोस्तों, आखिर यह सब विवाद क्यों हो रहा है और कहां से शुरू हुआ यह सब विवाद? आइए जानते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में आसान भाषा में, डिटेल में। चुनाव चोरी किया गया था, बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं, मोदी आयोग हो गया है। हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं। हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा। कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, न कोई पढ़ेगा। लालू जी का रास्ता, राबड़ी जी का शासन था, विपक्ष का खबर पहले पढ़ने में छपता था, कहीं चीटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। ये सारा का सारा विवाद महाराष्ट्र चुनाव के बाद से शुरू हुआ, जिसमें राहुल गांधी ने आरटीआई से मिले चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए थे और आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र चुनाव में फर्जी वोटिंग हुई है और इसी के चलते इलेक्शन कमीशन बिहार में भी वोट चोरी कराने की तैयारी कर रहा है। राहुल गांधी ने मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने जून 2025 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें वहां उन्होंने कहा, हाउ टू स्टील एन इलेक्शन, यानी चुनाव कैसे चुराया जाता है। इसका मॉडल महाराष्ट्र में लागू किया गया। उन्होंने इसे साफ तौर पर मैच फिक्सिंग कहा। जब उस वक्त आरटीआई में सामने आया था कि लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा के बीच सिर्फ 5 महीनों में 41 लाख नए वोटर जोड़े गए, जबकि यह आंकड़ा पिछले 5 साल में जुड़े गए वोटरों से भी ज्यादा था। उस वक्त राहुल गांधी ने श्रीली का उदाहरण दिया, जहां एक बिल्डिंग में 7,000 वोटर जोड़े गए। उन्होंने पूछा, क्या यह मुमकिन है कि एक ही पते पर इतने सारे लोग कैसे रह सकते हैं? इसी तरह नागपुर साउथ वेस्ट विधानसभा क्षेत्र से एक और आंकड़ा सामने आया था, जहां देवेंद्र फडणवीस उम्मीदवार थे। उसमें 29,219 वोटर जोड़े गए, जो सिर्फ 5 महीनों में जुड़े, जिसमें लगभग 8% वोटरों की वृद्धि हुई। उसको भी एक असामान्य आंकड़ा बताया गया। वहीं कमठी विधानसभा क्षेत्र में भी आरटीआई डेटा के मुताबिक 35,000 अधिक नए वोटर जोड़े गए, जिसको लेकर राहुल गांधी का कहना था कि ये सारे आंकड़े बताते हैं कि कुछ विशेष सीटों पर जानबूझकर वोट जोड़े गए, यानी चुनाव को प्रभावित किया गया। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन से मांग की कि वोटर रोल्स को डिजिटल फॉर्म में सार्वजनिक किया जाए, सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराई जाए, हर पोलिंग बूथ के डेटा को सार्वजनिक किया जाए। इन सभी विवादों को लेकर चुनाव आयोग ने सफाई दी और इन आरोपों को बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बताया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वोटर लिस्ट अपडेट होना एक नियमित प्रक्रिया है। सारे आंकड़े पहले से पार्टियों को उपलब्ध कराए जाते हैं। आरटीआई में जो वृद्धि दिख रही है वह बूथ लेवल वेरिफिकेशन का नतीजा है। और अब इन्हीं सब विवादों के बाद राहुल गांधी का यह आरोप सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार में भी यह मॉडल लागू किया जा रहा है। और इसका संकेत हाल ही में बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर मिला, जिसमें लाखों लोगों को वोट कटने का खतरा है। जिस देश में जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर राजनीति चलती है, वहां अब वोटर लिस्ट को लेकर एक नई जंग छेड़ी जा रही है, क्योंकि चुनाव के कुछ महीने पहले बिहार में इलेक्शन कमीशन ने एक नई प्रोसेस शुरू की थी, जिसका नाम था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR। लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आया है। 25 जून से 24 जुलाई तक SIR यानी स्पेशल वोटर वेरिफिकेशन शुरू किया गया था। सभी वोटर्स के दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र जैसे 11 दस्तावेज आदि दिखाने थे।
जो नहीं दिखाता उसका नाम हटाया जा सकता था। वहीं इसको लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव, कांग्रेस, सीपीआई, टीएमसी जैसे 11 विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये सरासर वोट बंदी की जा रही है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स को खारिज किया जा रहा है। खासकर दलित, गरीब और प्रवासी मजदूरों को लेकर वोट काटने के आरोप लग रहे हैं। इसको लेकर अब इलेक्शन कमीशन ने बदलाव किया है। अब चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ फॉर्म भरकर अपना वोट बचा सकता है। किसी भी दस्तावेज की जरूरत नहीं है। फॉर्म 6 नया वोटर जोड़ने के लिए, फॉर्म 7 नाम हटाने के लिए, फॉर्म 8 सुधार के लिए, ये भरकर आप अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं। यानी अब डॉक्यूमेंट दिखाना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ वेरिफिकेशन पर्पस तक सीमित किया गया है। वहीं इसको लेकर अब विपक्षी दलों ने कहा है कि ये तो शुरुआत में ही स्पष्ट कर देना चाहिए था। उनका आरोप यह है कि लाखों गरीब लोगों में डर फैलाया गया कि उनका वोट कट जाएगा। फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियां अभी भी कह रही हैं कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। वहीं दूसरी तरफ लोग बिहार सरकार को भी इस पर घेर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार की सरकार भी इसमें शामिल है, क्योंकि राज्य का स्टाफ ही घर घर जाकर वेरिफिकेशन कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार जानबूझकर वोट हटा रही है। वहीं अब इसको लेकर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि कोई भी वोटर घबराए नहीं, सिर्फ फॉर्म भरना ही काफी है, वोट नहीं कटेगा। जो लोग वेरिफिकेशन में घर नहीं मिलते उन्हें भी मौका दिया जाएगा। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आप फॉर्म 6, 7, 8 ऑनलाइन या बीएलओ के जरिए फॉर्म भर सकता है। किसी भी बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं या एनवीएसपी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहीं इन सबको लेकर पहले इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया को लेकर विरोध हुआ, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने अपना रुख बदला है। अब सिर्फ फॉर्म भरना ही काफी है, दस्तावेज दिखाना जरूरी नहीं है। चुनाव आयोग का कहना है कि कोई भी वोटर बिना वजह बाहर नहीं किया जाएगा। फिर भी आप सतर्क रहें, फॉर्म जरूर भरें और अपने वोट का अधिकार सुरक्षित रखें। वोटर लिस्ट सुधारना जरूरी है, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। चुनाव में कुछ महीने पहले अगर करोड़ों लोगों का डेटा वेरीफाई करना है तो समय और स्पष्टता दोनों जरूरी होनी चाहिए। जनता का विश्वास सबसे बड़ा चुनावी संसाधन है, उसका ख्याल रखना जरूरी होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या इलेक्शन कमीशन ने वक्त रहते सुधार किया या उसे पहले से साफ करना चाहिए था इन सब चीजों को लेकर? वहीं इसके अलावा अब सवाल यह भी उठता है कि हमारे देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक निष्पक्ष संस्था की जरूरत होती है, तो क्या चुनाव आयोग सही मायनों में अपना काम कर रहा है? क्या आरटीआई से निकले ये आंकड़े सिर्फ संयोग है या फिर कोई सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग पक्षपाती हो गया है? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि जवाब हमें और आपको ढूंढना है, क्योंकि ये लोकतंत्र आपका है, मेरा है, हम सबका है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।